आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त एक रवायती खाना है, रवायती सालन है, लेकिन आज हम बनाएंगे इसे बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आलू गोश्त के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ नोट करवा दी हैं। सबसे पहले आपने आलूओं को बॉयल कर लेना है। बॉयल आलू बहुत मज़े के बनते हैं। ये सारा सामान हमारा रेडी है। ये खुश्क धनिया है, ये देखें, छोटी इलायची हो गई, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ज़ीरा है, और ये लहसुन अदरक का पाउडर है, और ये हल्दी, सुरख मिर्च, और ये चिली फ्लेक्स। इसके अलावा टमाटर मिर्च हैं, प्याज हैं, 1 किलो चिकन है, दही है। इसके अलावा ऑयल यूज़ होगा। आलू वैसे पूरा रहने दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये होता है कई दफ़ा आलू ख़राब निकल आता है, इसलिए मैंने इनको आधा आधा कर दिया है। तमाम मसाले जो हैं वो मैंने दही में शामिल कर लिए हैं। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे और आलूओं को तल लेंगे। आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाकर देखिएगा, ये आलू बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये आलू गोश्त का सालन नहीं लगता है, बल्कि ये आलू गोश्त की कढ़ाई बन जाती है। इसमें से जो छोटे छोटे पीस आलूओं के काटते हुए छोटा हो गया है, उनको हम मैश करके इसकी ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। ये देखें, आलू अच्छे से तल हो गए हैं और ये ऐसे ही बहुत ही मज़े के हैं। आपने कभी उबले हुए आलूओं की टिक्कियाँ बनाई हैं? अगर आप आलूओं की टिक्कियाँ शौक़ से खाते हैं तो आप उबले हुए आलूओं को पहले तल के फिर उनकी टिक्कियाँ बनाइएगा और देखिएगा कि वो कितनी मज़े की बनती हैं। तो ये तले हुए आलू का जो छोटे पीस हैं, इन सबको हम बाद में उसमें डाल देंगे ग्रेवी में। प्याज हम अच्छे से तल लेंगे और प्याज़ों को मैंने तल के निकाल लिया है। प्याज अच्छे से तल के निकल गए हैं। अब हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को पहले हम तलेंगे। जब ये अच्छा खासा जो है वो पक जाएगा तो इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। देखें जी, चिकन अच्छे से तल हो रहा है, और ये दही और मसाले और इसमें तला हुआ प्याज और हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो हैं उनको डाल के हम इनकी मसाला तैयार कर लेंगे, ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है। आलू हमारे पहले से तले पड़े हैं। देखिए, चिकन कलर तब्दील हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से पक रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। और ये देखें जी, चिकन अच्छे से तल हो गया तो इसमें हमने मसाला जो है ना वो शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक तो पकाएंगे।
ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। इसको हम ढक के 15 से 20 मिनट तक भी पका सकते हैं। तकरीबन इतना पका लें। नमक शामिल किया है मैंने, जो कि मैंने शुरू में शामिल नहीं किया था। देखें 15 से 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए। सब्ज़ मिर्च मैंने शामिल की है। सब्ज़ मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि ऐसे दम पे पक जाती है। मैं अक्सर सालन में साबुत सब्ज़ मिर्च जो है वो ज़रूर शामिल करती हूँ। गोश्त भुन रहा है अच्छे से। अब जो कुछ आलू हैं वो हम मैश करके तो ग्रेवी के लिए, ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इसमें डाल देंगे। अक्सर कहती हैं, एक लड़की बात कर रही थी, कहती है कि आलू डालने से ग्रेवी थोड़ी मीठी हो जाती है। तो जितना दही हमने इसमें डाल दिया है और जितने इसमें टमाटर चले गए हैं, ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप फॉलो किया करें। छोटे छोटे ऐसी तब्दीलियों से घर में खाने में बहुत लज्जत आती है, बहुत जायका बनता है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आलू मिक्स करके ये आलूओं की सब्ज़ी जो बन रही होती है ये ज़्यादा मज़े की होती है। वैसे आमतौर पर यहाँ कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया जाता है, तो अगर आप आलू ही शामिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये तले हुए आलू हैं, पहले से पके हुए आलू हैं, तो इसमें कोई वो ख़ास मसला नहीं है। तो इसमें थोड़ा पानी डाल के अब मैं इसे काफ़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी, बहुत हल्की आंच करके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हुआ है। आपको धनिया पसंद है तो आप इसको धनिया से, अदरक से, सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर सकते हैं। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से गार्निश कर लें। वैसे तो घर वालों के लिए भी बहुत अच्छे से गार्निश कर लें, लेकिन अक्सर बच्चों को ये ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हैवी गार्निश जो होती है वो पसंद नहीं होती है। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।